हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल आपकी अपनी किताब में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। तो पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में समझने से पहले हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में समझना होगा। तो हम लोग इसमें दोनों साथ साथ डिफ्रेंशिएट अंतर करके दोनों को सीखेंगे। कोई भी चीज़, कोई भी कंसेप्ट को सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है कि उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो जैसा कि एडजेक्टिव, तो इसका मतलब है विशेषण। और विशेषण हम लोग जानते हैं कि विशेषण क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताता है। यानी कोई अगर नाम लिखा है तो उसका विशेषता बताएगा। और प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि नाउन के जगह पे आएगा। ये जो है नाउन के बदले में आएगा या नाउन के जगह पे आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नाउन की विशेषता बताएगा। तो एडजेक्टिव जो है ये विशेषता बताएगा और ये उसकी जगह पे आएगा। तो इसको देखते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें क्या है, यह मेरी किताब है। तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया, ये किताब हो गया। ठीक है, ये नाउन हो गया। अब ये क्या है, यह मेरी किताब है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। ये क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि यह किताब के बारे में विशेषण बता रहा है कि किताब किसका है। ठीक है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। अब इसी के नीचे देखते हैं। तो इसका मतलब इससे क्या समझे कि एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है, ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये सब सारा, ये नाउन का विशेषता बताएगा। और नाउन का विशेषता बताने के लिए इसको नाउन के पहले आना पड़ेगा। ये जो किताब है इसके पहले आया ये, तो किताब के पहले मेरी आ गया, तो ये हो गया एडजेक्टिव। अब इसी को इस एग्जांपल में देखते हैं, यह किताब मेरी है। अब यहाँ पे मेरी जो है किताब के बाद आया है, किताब के बाद आया है, किताब के पहले तो नहीं है। सेंटेंस में कहीं भी हो, लेकिन किताब के पहले नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो मेरी है किताब की विशेषता नहीं बता रहा है। ये जो किताब की विशेषता नहीं बता रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव प्रोनाउन। तो देखने में तो सेम सेम है, इसमें भी मेरी लिखा हुआ है, इसमें भी मेरी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया और यहाँ पे ये प्रोनाउन हो गया। अगर एडजेक्टिव होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, माई। और प्रोनाउन होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, माइन। तो अगर इसको इस तरह से बनाया जाए, यह मेरी किताब है, तो ये जो है किताब की विशेषता बता रहा है, तो ये जो है एक में आ जाएगा, ये पूरा एक हो गया, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट और ये वर्ब। तो इसको हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, दिस, दिस हो गया। और उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब, ये जो वर्ब है दिस इज। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक, मेरी किताब, यानी कि माई बुक, माई बुक, ये हो गया। उसी तरह इसको बनाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, यह किताब मेरी है। तो यहाँ किताब का विशेषता मेरी नहीं बता रहा है, लेकिन किताब का विशेषता कौन बता रहा है, किताब के जो पहले आया है। कोई भी विशेषता बताने वाला किसके, नाउन के पहले आएगा। तो ये हो गया नाउन, और ये जो हो गया एडजेक्टिव हो गया। ऐसे तो यह प्रोनाउन है, यह जो है प्रोनाउन है, लेकिन चूंकि ये किताब के पहले आया। ठीक है, कोई भी सेंटेंस शुरू करेंगे, जैसे ये सब्जेक्ट है, कोई भी सेंटेंस शुरू करेंगे तो सब्जेक्ट जो है नाउन या प्रोनाउन होगा। तो ऐसा नहीं कि दो नाउन या दो प्रोनाउन हो सकता है, नहीं। यहाँ पे क्या है, एक प्रोनाउन है, एक नाउन है। तो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे है जो ये नाउन तो आ गया, एक नाउन तो आ गया, ये जो है नाम। तो ये क्या होगा, इसका विशेषता बता रहा है। कौन सा विशेषता बता रहा है, यह इसको दर्शा रहा है कि ये जो किताब है यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको इंडिकेट कर रहा है। जैसे हम अगर एग्जांपल में समझें, अगर किसी को बोले यह किताब मेरी है, मतलब उसको दिखा के हम बोल रहे हैं कि यह किताब जो है मेरा है। तो ये किताब का विशेषता बता रहा है, ये किताब का विशेषता यह बता रहा है। और इसमें जो है किताब का विशेषता मेरी बता रहा है। तो यानी कि जो विशेषता बताएगा और जो नाउन है ये दोनों एक साथ आएगा, ये दोनों एक साथ आएगा। मतलब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यह किताब, यह किताब। उसके बाद
ये जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट ये हो गया मेरी, ठीक है, और ये हो जाएगा वर्ब। तो अब इसको इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं हम लोग। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यह किताब का क्या हो जाएगा, दिस बुक, दिस बुक। और वर्ब, वर्ब का क्या हो जाएगा, इज। और मेरी, मेरी का क्या होगा, मेरी यहाँ पे एडजेक्टिव तो नहीं है, ये विशेषता नहीं बता रहा है, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन है नहीं है, इसके बाद कोई नाम नहीं है, तो यानी कि ये एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन है। तो माई, मेरी का प्रोनाउन क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, माइन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस बुक इज माइन, ये हो गया। तो इसी तरह हम लोग को ये पूरा एक्सरसाइज बनाना है। तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं क्या है इसमें। पर्सनल प्रोनाउन ये तो सब्जेक्ट के रूप में आता ही है, आई वी हम लोग यूज करते आए हैं। यहाँ पे सबसे शुरुआत जो है इसको पर्सनल प्रोनाउन से होता है। और पॉजिटिव एडजेक्टिव में भी हम लोग यूज किए पिछला चैप्टर में, माई, और, योर, हीज, हर, इट्स, देयर। अब प्रोनाउन की बारी है, तो प्रोनाउन में हम लोग समझेंगे, अगर मेरी रहे तो हम लोग प्रोनाउन की जगह क्या यूज करेंगे, माइन। अगर हम लोगों का रहे, ठीक, अगर यहाँ पे लिखा रहे यह किताब हम लोगों का है, तो क्या हो जाएगा, दिस बुक इज आवर्स, ये क्या हो जाएगा, आवर्स, यानी हम लोगों का है, प्रोनाउन। फिर है योर, योर क्या हो जाएगा, योर का हो जाएगा योर्स। अगर यहाँ पे रहे यह किताब तुम लोगों की है, तो क्या हो जाएगा, दिस बुक इज योर्स। फिर है यह किताब उसका है, यानी उसका के जगह पर हीज कर दें, हीज का हीज ही रह जाता है, और हर का हर्ष हो जाता है। अगर यहाँ पे रहे यह किताब उसकी है, तो यह किताब दोनों एक साथ आ जाएगा, दिस बुक सब्जेक्ट हो गया, और उसकी है यानी हर्ष, और इट्स का यहाँ पे नहीं बनता है, और उन लोगों की है। जैसे यहाँ पे रहे यह किताब उन लोगों की है, यहाँ पे मेरी की जगह उन लोगों की है, तो क्या हो जाएगा, दिस बुक इज देयर्स, ये हो जाएगा देयर्स। तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, एक एक करके एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि अगर मेरी जो है नाउन के पहले आ रहा है, नाउन के पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव होगा, यानी विशेषण बताएगा, काहे कि नाउन की विशेषता बता रही। और मेरी जो है नाउन के बाद आए, ठीक, ये तो बाद में आ रहा है, बाद में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा। तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे, बस इसी को ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज। जो है ये जो है मेरी, यानी कि माई। अगर हम माई अगर लिख रहे हैं, एडजेक्टिव अगर कुछ लिख रहे हैं, तो यानी कि यह जो है विशेषता है। विशेषता किसका बताएगा, नाउन का। तो यहाँ पे नाउन आना जरूरी है। अगर हम माइन लिख रहे हैं, जैसे ये जो है क्या है, प्रोनाउन, तो यहाँ पे नाउन नहीं आएगा। बस हम लोग इतना ध्यान रखेंगे कि अगर माई लिख रहे हैं, आवर लिख रहे हैं, योर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नाउन आना जरूरी है। अगर नाउन नहीं आ रहा है तो हम लोग प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कलम मेरी है, यानी कि क्या हो जाएगा, द पेन, कलम सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो द पेन इज माइन, क्या हो जाएगा, माइन। अब यहाँ पे अगर माई लिखेंगे हम, द पेन इज माई, तो माई के बाद हम क्या बोले कि वहां पे नाउन आना जरूरी है। तो नाउन तो यहाँ पे है नहीं कुछ, मेरी, मेरी के बाद क्या है, कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन वाला होगा। उसी तरह बनाएंगे, पुस्तक तुम्हारी है, यानी कि बुक द बुक इज योर्स, द बुक इज योर्स, ये क्या है, प्रोनाउन वाला आ गया, पॉजिटिव। फिर है कलमे मेरी है, तो द पेन्स, कलमे का हो गया द पेन्स आर आर और माइन। अच्छा, हम लोग द क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, द जो है क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी है, कलम है, पुस्तक है, कलमे हैं, पुस्तकें हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं कि कलमे मेरी है, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि वो कलम नहीं जानते और बोल रहे हैं कि मेरा है, नहीं। इसका मतलब है कि हम लोग उस कलम को, पुस्तक को पहले से जानते हैं। और इंग्लिश में जब हम किसी चीज को पहले से जानते हो, वह नोन हो, कोई भी चीज अगर नोन है, पहले से जाना हुआ है, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, चाहे वह काउंटेबल उसको गिन सके या ना गिन सके, सब में द का प्रयोग होगा। तो इसीलिए हम लोग इसमें द का प्रयोग कर रहे हैं।
अब आगे देखते हैं, पुस्तकें तुम्हारी है, यानी कि द बुक्स आर, और तुम्हारी, तुम्हारी का क्या हो जाएगा, योर्स। इसके बाद है चूड़ी उसकी है, तो द बैंगल, चूड़ी का क्या होता है, द बैंगल इज हो जाएगा, और उसकी है यानी कि हर्ष। ये हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। इसके बाद क्या है, कमीज उसकी है, तो कमीज का क्या हो जाता है, शर्ट, द शर्ट, सिंगल शर्ट है, एक ही है, तो इज लग गया। द शर्ट इज उसकी, उसकी यानी कि लड़का ही होगा, और लड़का के लिए हम लोग हिज का प्रयोग करेंगे, शर्ट तो लड़का का होता है तो हिज। फिर है चूड़ियां उसकी है, बहुत सारे चूड़ियां हैं, तो बैंगल्स द बैंगल्स आर, बहुत सारा चूड़ियां हैं इसलिए आर लग गया, आर, और उसकी लड़की का है, तो यानी हर होगा कि हर्ष, हर्ष। अगर हर लिखेंगे तो हर बैंगल्स लिखना पड़ेगा, तो बैंगल बैंगल ये तो रिपीट हो गया, ऐसे नहीं होगा। इसको सब्जेक्ट बनाना है, बैंगल को सब्जेक्ट बनाना है, तो बैंगल यहाँ पे रहेगा, और उसके बाद हम लोग सिर्फ प्रोनाउन लिखेंगे लास्ट में। फिर है कमीजें उसकी है, तो शर्ट्स द शर्ट्स आर, बहुत सारा कमीज है तो आर लग गया, उसकी है, लड़का है यानी कि हिज। इसमें एडजेक्टिव में भी हिज होता है और प्रोनाउन में भी हिज होता है। फिर है कुत्ता हम लोगों का है, तो क्या हो जाएगा, द डॉग इज हम लोगों का यानी कि आर्स। ये हो गया। फिर है बिल्ली उन लोगों की है, तो बिल्ली एक ही बिल्ली है, तो द कैट इज क्या है, उन लोगों की, यानी कि देयर्स, द कैट इज देयर्स। फिर है कुत्ते उन लोगों के हैं, तो कुत्ते बहुत सारे कुत्ते हैं, डॉग्स डॉग्स, बहुत सारा कुत्ता का हो गया, द डॉग्स। फिर है बहुत सारा कुत्ता है तो आर लग गया, आर। फिर है उन लोगों के, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख दिए द डॉग्स, फिर वर्ब लिख दिए, अब आएगा ऑब्जेक्ट, तो उन लोगों के यानी कि देयर्स। ये हो गया। आते हम लोग नेक्स्ट पेज पे। फिर क्या है, बिल्लियां उन लोगों की है, बिल्लियां यानी कि बहुत सारी बिल्ली, तो कैट्स द कैट्स आर, बिल्लियां है, किसकी है, उन लोगों की, यानी कि देयर्स। ये हो गया। फिर है दूध हमारा है, यानी कि द मिल्क, क्या एक्सप्लेन किए थे हम कि कोई भी नाउन हो अगर हम उसको पहले से जानते हैं, ठीक, दूध हमारा है, यानी हम दूध को बोल रहे हैं कि ये मेरा है, यानी कि हम दूध को पहले से जान रहे हैं, वो जान रहे हैं, बिना जाने तो हम लोग बोलेंगे नहीं। तो काउंटेबल हो, गिना जा सके या नहीं गिना जा सके, हर चीज में द का प्रयोग होगा, तो द मिल्क इज, हमारा का क्या होगा, आवर्स, द मिल्क इज आवर्स। फिर है चीनी उन लोगों की है, इसका क्या हो जाएगा, शुगर द शुगर इज उन लोगों की मतलब देयर्स। फिर है गलती हम लोगों की है, यानी कि द, गलती का क्या होता है, द मिस्टेक इज हम लोगों की यानी कि आवर्स। फिर है पसंद उन लोगों की है, पसंद उन लोगों की है, तो पसंद सबसे पहले तो सब्जेक्ट बनाएंगे द, पसंद का क्या होगा, चॉइस, द चॉइस इज उन लोगों की यानी कि देयर्स। इसके बाद है मेरी नीली है, मेरी, मेरी यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं प्रोनाउन, क्योंकि सेंटेंस जो है हमेशा नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है, तो यहाँ पे प्रोनाउन, तो प्रोनाउन में मेरी को क्या बोलते हैं, माइन, तो यहाँ हो जाएगा माइन, और है यानी कि इज, नीली, नीली का हो जाएगा ब्लू, तो माइन इज ब्लू। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं फिर तुम्हारी पीली है,
तुम्हारी ये भी प्रोनाउन है, एडजेक्टिव तो होगा नहीं। अगर एडजेक्टिव होगा तो यहाँ पे नाउन का आना जरूरी हो जाएगा, तो तुम्हारी फिर यहाँ पे नाउन कुछ रहना चाहिए। नाउन नहीं है यानी कि यह सिर्फ प्रोनाउन है। प्रोनाउन है तो योर्स, फिर इज, योर्स इज, पीली, पीली का हो जाएगा येलो, ये हो गया। फिर है उसका काला है, यानी कि हिज, इसमें तो यही होता है, प्रोनाउन में भी हिज और एडजेक्टिव में भी हिज, तो हिज इज ब्लैक। इसके बाद है उसकी सफेद है, उसकी सफेद है, यानी कि हर, हर्ष, प्रोनाउन में क्या होगा, हर्ष, हर्ष इज सफेद यानी व्हाइट। इसके बाद है हम लोगों का बुरा है, तो हम लोगों का यानी सब्जेक्ट है और यह प्रोनाउन के रूप में आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर्स, तो आवर्स है इज, आवर्स इज क्या है, बुरा है यानी कि ब्राउन, ये हो गया। फिर है उन लोगों का चितकबरा है, उन लोगों का यानी कि देयर्स, यहाँ हो जाएगा देयर्स इज, चितकबरा है कोई एक सामान है जो उन लोगों का है और वह चितकबरा है, चितकबरा रंग का है, तो चितकबरा का क्या होता है, स्पॉटेड, देयर्स इज स्पॉटेड। फिर है मेरा सबसे खराब है, मेरा सबसे खराब है, सब्जेक्ट क्या है, मेरा, तो मेरा का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, यह हो जाएगा माइन, तो माइन इज, मेरा है सबसे खराब, सबसे खराब का क्या होता है, द वर्स्ट, द वर्स्ट, तो माइन इज द वर्स्ट। फिर है उन लोगों का सबसे अच्छा है, उन लोगों का यानी कि देयर्स, देयर्स इज उन लोगों का है, ये हो गया, उन लोगों का है क्या है, सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा का क्या हो जाएगा, द बेस्ट, ये हो गया। तो ये था हम लोग का एक्सरसाइज 43। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।